students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उपसर्ग का और प्रत्यय का दोनों की परिभाषा और उनके जो है महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में शब्द की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश को जोड़कर नया शब्द बनाना। अर्थात अगर कोई मूल शब्द है तो उसके पहले या फिर बाद में कुछ शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना जिसका अर्थ भी अलग हो। तो इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है, यानी ये शब्द पुराने वाले शब्द से अलग अर्थ बताएगा। और हम ये कह सकते हैं कि अपने मूल शब्द, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हार। हार शब्द में अ, प्र, वी सम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार प्राप्त होते। अब यहाँ पे एक हार है, अगर इसके आगे हमने अ जोड़ा तो आहार बना, प्र जोड़ा तो प्रहार बना, वी जोड़ा तो विहार शब्द प्राप्त हुआ। जो कि हर एक शब्द का हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन यहाँ पर इसके आगे आ प्रत्यय लगने से आहार बन गया, प्रा लगने से प्रहार बन गया और वी लगने से विहार बन गया। इस तरह से हार शब्द जो मूल शब्द था उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इन सब में सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं, जैसे परा, और परा हमारा क्या है, उपसर्गीय हमारे जितने हैं ये उपसर्ग है, और जय, मोहन, गमन, मान, पात्र ये सब मूल शब्द होते हैं। अब देखिए, जय का मतलब होता है जीत, ठीक, लेकिन इसके आगे हमने परा उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया पराजय। पराजय का मतलब क्या होता है, हार, यानी ये अपने मूल शब्द से इसका अर्थ बदल गया है। जैसे मोहन क्या है, एक नाम है, लेकिन इसके आगे हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया तो बना सम्मोहन, अर्थात मोहित कर देने की कला। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। नाउ हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। 3 प्रकार के, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। क्या होते हैं संस्कृत के उपसर्ग? जैसे संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव का। तो तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द, यानी तत्सम का अर्थ होता है जिस प्रकार, जैसे कि संस्कृत का कोई भी शब्द हो उसको ज्यों का त्यों प्रयोग करना। यानी तत्सम की परिभाषा अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी अपनी मूल रूप में प्रचलित है, यानी उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया और हिंदी में भी वो वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में। जैसे कुछ यहाँ पे उदाहरण है तत्सम के, जैसे पुष्प हो गया, कन्या, तपस्वी, विद्वान, राजा, पृथ्वी, अहंकार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो तत्सम हैं और संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन है। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे आचार जो है वो एक मूल शब्द है जो कि तत्सम है, यानी संस्कृत का उपसर्ग माना जाता है, और इसके आगे अति नामक उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाएगा, अत्याचार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये हमारे उपसर्ग हैं, ये अर्थ हैं और इनसे नए शब्द बने। जैसे
अ उपसर्ग है, अ मतलब जैसे अभाव या फिर नहीं। इससे हमने क्या क्या नए शब्द बनाए, अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, ये सारे उपसर्ग बनाए गए हैं। और जैसे अंतर, अंतर मतलब भीतर, भीतर अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन, ये बहुत सारे जो है यहाँ पे उपसर्ग दिए हुए हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं और उनसे निर्मित शब्द भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, यानी जो भी संस्कृत के उपसर्ग थे उनको तत्सम भी कहते हैं, तत्सम उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग इनको हम क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी भाषा के साथ किया जाता है। जैसे हमारा मूल शब्द है जला, जला के आगे अध उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा, अधजला। वैसे ही चाल, चा के आगे कू लगाने से कुचाल, मांगे के आगे बिना लगाने से बिन मांगे। यानी जैसे अन उपसर्ग दिया हुआ है तो अन का मतलब है अभाव, अध का मतलब जैसे आधा, तो इन उपसर्गों का अपना अर्थ है। और ये जब मूल शब्द में पढ़ के आगे लगेंगे, जैसे ये पढ़ दिया हुआ है, ठीक है, इसके आगे अगर अन का मतलब होता है अभाव, यानी पढ़ने का अभाव जिनमें हो, उस जैसे वो अनपढ़ हो गया। वैसे ही खिला, एक वर्ड शब्द आपका मूल शब्द दिया हुआ है खिला, खिला के आगे अध, अध अर्थात आधा उपसर्ग लगाने से अध खिला, यानी जो पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है। तो ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग। अगला है नंबर 3 विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। विदेशी उपसर्गों में फ़ारसी, अरबी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है और इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द क्या है, समझ, समझ के आगे ना शब्द लगने से ना का मतलब नहीं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ना समझ। सफ़र के आगे हम सफ़र, दम के आगे हर दम। जैसे उपसर्ग यहाँ पे पहला दिया हुआ एन का मतलब होता है ठीक, ठीक, तो इसमें नया शब्द क्या हुआ, एन मौके पर या एन वक्त। जैसे कम का मतलब होता है थोड़ा, यानी लिटिल, ठीक है, तो जोर के आगे कम लगाने से कमज़ोर या कम अक्ल। वैसे गैर का मतलब होता है बिना, तो हाजिर, ठीक है, लेकिन गैर हाजिर यानी अनुपस्थित। गैर जिम्मेदार मतलब जिसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन गैर जिम्मेदार का मतलब जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझता ही ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। उपसर्ग की बात हो गई, बात कर रहे हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझिए। उपसर्ग का मतलब होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय का अर्थ है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द क्या है, जादू, ऊंचा, लटक और मनुष्य। शब्दांश क्या है, गर, ई, न, त, ये शब्दांश क्या है, ये प्रत्यय हैं, ठीक है। नया शब्द क्या बनेगा, जादू के आगे गर प्रत्यय जोड़ने से जादूगर बन गया, ऊंचा के आगे ई प्रत्यय जोड़ने से ऊंचाई बन गया, लटक के आगे ना प्रत्यय जोड़ने से लटकना बन गया और मनुष्य के आगे ता प्रत्यय जोड़ने से मनुष्यता बन गया। अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के भी टाइप्स हैं। कृत प्रत्यय जैसे विकारी और अविकारी में क्रिया, कृतवाचक, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालीन कृदंत दिए हुए हैं और तदित प्रत्यय के ये उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, आपके पाठ्यक्रम में इन उदाहरणों का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है, इसलिए आप जो है सिर्फ प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 2, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय के अभी हमने भेद दो बताए। इनमें से पहला भेद है कृत प्रत्यय, यानी क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर, धातु का मतलब क्रिया, क्रिया के बाद लगाए जाने पर संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत, कृदंत कहते हैं। और जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, पढ़, पढ़ धातु में अगर हम आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पढ़ाई। पढ़ धातु में अगर हम आई जोड़ते हैं तो पढ़ाई बनता है। और जैसे कि क्रियाओं के सामान्य रूप, क्रियाएं हमारी क्या होती? उठना, बैठना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना आदि में से ना को निकाल देने पर बचा हुआ रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और देखो हिंदी के कृत प्रत्यय में, हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे अक्कड़, अक्कड़ हमारा क्या है? प्रत्यय। और प्रत्यय युक्त शब्द हम क्या बनाएंगे? भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, ये हमारे शब्द बनते, यानी ये प्रत्यय हैं। और इसके आगे अगर हमने भू और यहाँ घू और बू लगाए तो एक नया शब्द बनके तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भुलक्कड़, घुमक्कड़ या बुझक्कड़। वैसे यहाँ पे और भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए। आक, आक क्या है? एक प्रत्यय है जो मूल शब्द में जुड़ेगा, यानी तय, तैर, तैर क्या है? धातु है। चाल क्या है? धातु है। ठीक है। और इसमें अगर आक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? तैराक या फिर चालाक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु यानी क्रिया के बाद लगाए जाने पर संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द बनते हैं। या तो संज्ञा बनेगा, या विशेषण बनेगा, या अव्यय बनेगा। दूसरा है संस्कृत के कृत प्रत्यय। एक था हिंदी के कृत प्रत्यय, दूसरा है संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत के भी कृत प्रत्यय के यहाँ उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, जैसे अन, अनीय, उक, या जैसे दे, पे, गे, इसमें या शब्द जुड़ने से ये नए शब्द बन गए जिनका अर्थ भी अलग है। उक, भाव, भाव या हो गई, इच्छा हो गई, भिक्षु हो गया, लेकिन इसके आगे उक प्रत्यय जोड़ने से इनका अर्थ बदल गया, यानी ये या तो संज्ञा बन गए, या विशेषण बन गए, या फिर अव्यय बन गए। नंबर 2 है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या है? क्रिया की, या हम कह सकते हैं जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त, यानी क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया की धातुओं के अलावा जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए हुए। महंगा, महंगा में आई जुड़ने से महंगाई, जोश में इला जुड़ने से जोशीला। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम क्या कर रहे थे? पढ़ा क्या रहे थे? उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये ओवरऑल हो गया। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उनके प्रकार कितने हैं और उनके उदाहरण। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला है उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द शब्द के, यानी वैसे शब्द जो शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर, ये गलत है यहाँ पे, जो शब्दांश किसी शब्द के मूल शब्द के, यानी जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उनमें कुछ नवीन विशेषता आ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा रॉन्ग हो गया है। जैसे निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाए। उपसर्ग यहाँ पे क्या है? आ और परा। आ और परा हमारे मूल शब्द के कहाँ लगेंगे? आगे, यानी आपका और परंपरा। वैसे निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बनाए। प्रत्यय यानी पीछे, तो त और वान, अनुकूलता और अनुदारता। वान से हम क्या बना सकते हैं? दयावान, गाड़ीवान इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।